Hey, hi everyone. In this video, I am going to discuss chapter 3 what is government. Okay, ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का. एंड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि गवर्नमेंट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मोनार्की गवर्नमेंट उनके फर्दर फीचर क्या हैं. तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं और उसके अंडर कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स उसके अंडर आते हैं. सो सबसे पहले जैसे कि गवर्नमेंट जब कोई भी सरकार अपनी बहुमत लाना चाहता है इंडिया में, तो वो हर एक 5 साल में उनकी इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस के टाइम पे वो कुछ ऐसे फेक प्रोमिसेस करते हैं जिनको उनके ऊपर कंपलसरी नहीं होता है कि अगर उनकी मेजॉरिटी आ जाती है तो वो उसको अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी. और ना ही इस केस में जो जनता है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है. सो उन ऐसे फेक प्रोमिसेस को हम मेनली एक टर्म दी जाती है दैट इज़ नोन एज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. और ये आता है आर्टिकल 36 से 51 में. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि DPSP संविधान के कौन से पार्ट में है. तो ये है पार्ट नंबर 4 में. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. जो DPSP का कंसेप्ट था हमारे संविधान में है उसको कौन सी कंट्री से लिया गया है. तो आपको ये ऑप्शन से आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कुछ ऐसे प्रोमिसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट पर बाध्य होते हैं कि आपको ये कंपलसरी है, आपको इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो जो जनता है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है कि हमारे लॉज का जो है हम उस पर क्लेम कर सकते हैं कि हमारे लॉज जो फंडामेंटल लॉज हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको फॉलो हमें नहीं मिल रहे हैं. तो वो उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आता है आर्टिकल नंबर 12 to 35. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ये जाना माना क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है. तो ये है पार्ट नंबर 3 में. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं. ठीक है. तो सबसे पहले फंक्शन इस बुक में डिस्कस किया गया है कि ये ड्यूटी बनती है सरकार की कि वो अच्छे पीसफुल रिलेशंस बनाए अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंडर. सो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल नंबर 51 में लिखा गया है जो कि हमारा DPSP के अंडर आता है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड. सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, तो जो कि पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं. सो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड इज़ इंडियन रेलवे एंड थर्ड इज़ भारत पेट्रोलियम. क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट्स है. तो आपको पता होना चाहिए ऑल दीज 3 आर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कि जो सरकार है वो कितने लेवल पे काम करती है. सो वो 3 लेवल पे काम करती है. कितने लेवल पे काम करती है? 3 लेवल पे काम करती है. और उसमें सबसे पहले आता है लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. नीचे से ऊपर जाएंगे हम. सेकंड इज़ स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज़ नेशनल गवर्नमेंट, जिसको हम सेंटर गवर्नमेंट भी बोल देते हैं. सो लोकल में क्या आ जाएगा? जो गांव वगैरह में पंचायत होती है उसको हम लोकल लेवल में लेते हैं. स्टेट लेवल में जैसे कि अभी हरियाणा में बीजेपी है, पंजाब में आपकी सरकार है, तो ये हो गया स्टेट लेवल. और नेशनल लेवल पे कौन सी है? बीजेपी है. सो ऐसे लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो टोटल उसके 3 लेवल्स होते हैं, लोकल, स्टेट एंड नेशनल. अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया है उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी हैं, टोटल नेबरिंग कंट्रीज़. सो मैंने पूछा है टोटल नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी हैं. सो कुछ बोलेंगे कि 7 हैं, कुछ बोलेंगे कि 9 हैं. सो आंसर विल बी 9. टोटल नेबरिंग कंट्रीज़ अगर पूछा जाता है तो टोटल हो जाएगा
9। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए लैंड बॉर्डर से, जो हमारे लैंड के जो हमारा लैंड बॉर्डर है, जो भूमि जो हमारी है इंडिया के नक्शे की, उससे लगते हुए कौन सी कंट्रीज़ हैं और वो टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, तो वो टोटल हैं 7 लैंड बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज़। और 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो समुद्रीय तट से, हमारे समुद्री जो हमारा नीचे की तरफ जो एरिया है उससे मिलती हैं, उससे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ बनती हैं। सो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसको याद करने की ट्रिक काफ़ी फेमस है, ये मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें। बचपन में MBA करके श्रीलंका और मालदीव्स गए, भाई बड़ी अच्छी बात है, बचपन में MBA कर लिया और श्रीलंका और मालदीव्स तो घूम ही आए, चलो अच्छी बात है। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा सबसे पहले कि वो कंट्री जिसका लैंड बॉर्डर सबसे अधिक लगता है इंडिया के लैंड बॉर्डर से, तो वो है बांग्लादेश, और सबसे छोटा वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। B से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान, एंड जो ये नीचे की तरफ जो हमारे समुद्री तटीय से लगते हैं इसको हम बोलेंगे श्रीलंका और मालदीव्स।